देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल और फिर कांग्रेस के इस आंदोलन से बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है। अब एक बार फिर कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भरी है और दिल्ली में कांग्रेस की इस महारैली का बिहार में सियासी असर हो रहा है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो है बिहार के अंदर शुरुआत हुआ और बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता ने इसको स्वीकार किया। तो इन विपक्ष के नेताओं को एक बार बिहार आना चाहिए। बिहार ज्ञान की धरती है। जब ज्ञान की धरती ने किसी चीज को स्वीकार कर लिया, तो अब अगर दिल्ली में आंदोलन करेंगे तो पूरा देश की जनता क्या सोचेगी? ये विपक्ष जो है थेथरोलॉजी कर रहा, जबरदस्ती कर रहा। इसीलिए विपक्ष को धीरे धीरे देश की जनता नकारते जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारों के साथ रामलीला मैदान में विशाल महारैली आयोजित किया जा रहा है। ये भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। ये भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के माध्यम से चुनाव आयोग को आगे करके जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, उससे लोगों के बीच जो सरकार के स्तर से कार्य किए जा रहे हैं और जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके कार्य हो रहे हैं, उसके खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है, जो लोगों में रोष है, उसका प्रकटीकरण आज दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के साथ मिलकर प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में इस यात्रा या कथित वोट चोरी के आरोपों का कोई असर नहीं दिखा। बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से एसआईआर के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस ने महागठबंधन के अपने साथियों को इस महारैली में आमंत्रित नहीं किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 95 बार इस देश में हार चुकी हो। अब वो किसी तरह का रैली करे तो उसका कोई इम्पैक्ट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी अप्रासंगिक हो चुके हैं पूरी तरीके से और कांग्रेस पार्टी भी अब अप्रासंगिक होते जा रही है। और राहुल गांधी ने बहुत आगे बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सड़कों पे घूमने का काम किया था। बिहार की जनता ने क्या किया? बिहार की जनता ने उनको 6 सीटों पर लाके सिमटा दिया। अब देश में भी इसी तरीके से जहां कुछ बचे हैं वो सिमट जाएंगे। देखिए, एसआईआर को लेके चर्चा के दौरान उन लोग क्या किए वो तो आपको देखने को मिला। पहले तो पूरा जो मॉनसून सेशन था वो पूरा सेशन बर्बाद हुआ। जैसा वो प्रश्न उठाए थे वो सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे माननीय गृह मंत्री जी सदन में दे रहे थे, पर उसके बावजूद वो वहां पे उपस्थित नहीं थे। पर क्योंकि वो बार बार इस चीज को हल्ला करते रहे, माननीय मंत्री किरण रिजिजू ने उस टॉपिक को उठाया भी, उस पर चर्चा भी कराई, पर जब चर्चा हुआ तो वो जवाब सुनने के पहले ही वो भागे। तो मतलब वो जनता को गुमराह करे और बार बार झूठ बोल रहे। तो एसआईआर पे तो उनको जवाब बिहार की जनता ने भी दे दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने भी दे दिया और सरकार ने भी दे दिया, चुनाव आयोग ने भी दे दिया। पर उसके बावजूद ये अगर इस तरीके से गुमराह जनता को करने का प्रयास कर रहे हैं तो जनता को खुद भी सोचना चाहिए कि किस झूठे मुद्दे पे अपनी बात को रख रहे हैं। कांग्रेस की इस महारैली पर बीजेपी का कहना है कि जब भी चुनाव परिणाम अपने पक्ष में नहीं होते हैं तो ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन जीत मिलने पर उसी प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि कांग्रेस की इस रैली में बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं। नक्षत्र न्यूज के लिए पटना से स्टेट हेड मरगूब आलम की रिपोर्ट। सवाल सीधा है कि कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है। वोट चोरी पर संसद में जमकर हंगामा हुआ और उस पर बहस हुई, लेकिन निश्चित तौर पर यह मुद्दा राजनीतिक तौर पर कहीं न कहीं अहम बनाने के लेकर कांग्रेस लगातार इस पूरे मुद्दे को बिहार के साथ साथ पूरे भारत के हर सरजमी पर उठा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल उठाकर क्या कांग्रेस ने एक बड़ा बवाल ले लिया है, या आने वाले दिनों में ये मुद्दा एक बार फिर कहीं न कहीं राजनीति बिकने का काम करेगा। देखना दिलचस्प है। वीडियो जर्नलिस्ट साहित्य के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।
चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी पटना से जुड़ रहे हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से आज दिल्ली में बड़ा आंदोलन की तैयारी है, तमाम प्रदेशों से कार्यकर्ता और नेता तो चले गए, क्या आज भी कांग्रेस को ये लगता है कि एसआईआर के बदौलत विपक्ष की हार होती है, ईवीएम के बदौलत विपक्ष की हार होती है? मतलब इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी जिसने दर्जनों चुनाव जीता है, दर्जनों राज्यों में सरकार रही है, इसी ईवीएम के जरिए वो भी एसआईआर करवाते रही है, इसके बावजूद उन्हें भरोसा नहीं इन तमाम चीजों पर। बिहार में सबसे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया। बवाल तो बहुत हुआ, पटना से लेकर दिल्ली तक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया। चुनाव हुए और चुनाव से ठीक पहले 11 दिनों तक राहुल गांधी अपने महागठबंधन के लोगों के साथ बिहार की सड़कों की खाक छानते रहे। बड़ा कार्यक्रम था, लोगों का झुकाव बहुत बड़ा देखने को मिला, काफ़ी भीड़ थी उनके वोटर अधिकार यात्रा में। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब कुछ पलट गया। अब सवाल यह है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा जो निकला था, या तो कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा सकी गठबंधन में खींच के कारण, या जनता ने वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन दिया लेकिन वोट नहीं दिया। यह भी बड़ा सवाल है, यह हो भी सकता है। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आज रामलीला मैदान में वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर एक बड़ी रैली है। कांग्रेस ये कह रही है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और है कि कांग्रेस ने अपने किसी सहयोगी को उस रैली में नहीं बुलाया। कांग्रेस के ही लोग हैं, कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित रैली है। कांग्रेस ये कह रही है कि वोट चोरी से ही केंद्र की सरकार बनी है और वोट चोरी से ही राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती, उसका सहयोग, उसका समर्थन चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है दीपक, आपने जो उठाया कि एसआईआर पहली बार नहीं हुआ, बात भी सही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी अपने लोगों को फर्जी नाम के तरीके से घुसवाती है वोटर लिस्ट में और उसका फायदा उठाती है, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि प्रक्रिया के अनुरूप सब कुछ होता है। वोटर पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम पहले भी होता था, ईवीएम से पहले भी हो रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कभी कभी आता है, और आपने भी कहा कि जिन राज्यों में आपकी जीत होती है वहां आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये परिणाम ठीक नहीं है। बिल्कुल, उस समय ईवीएम ठीक हो जाता है, उस समय एसआईआर भी ठीक हो जाता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। विपक्ष ये कह रहा है कि ज्ञान की धरती बिहार ने आपको रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल एसआईआर को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब भारत में कहीं भी अब ढिंडोरा पिटियों से क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वोटर अधिकार यात्रा आपने निकाला, समर्थन मिला, वोट आपको नहीं मिला। एक, अगर वोट चोरी के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है, यह सत्ता पक्ष कह रहा है जी, तो उन सबूतों को लेकर आप न्यायालय जाइए, आप न्यायालय में दीजिए, न्यायालय पूरे मामले पर एक्शन लेगा। और स्वाभाविक बात है दीपक, अगर न्यायालय किसी मामले पर आदेश कर देगा तो फिर तो मामला खत्म है। हाँ, तब तो फिर जो आदेश होगा उसका पालन करना चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग आदेश का पालन करेगा। बिल्कुल। तो ये जो वोट अधिकार यात्रा के बाद आज एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में हुई, मैंने अपने रिपोर्ट में वही कहा कि इसका क्या असर पड़ेगा। सत्ता पक्ष कह रहा है कि असर, जब बिहार की ज्ञान की धरती ने उस असर को ठुकरा दिया तो भारत में कहीं असर नहीं पड़ेगा। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो सही है वो सही है, भारत की जनता आज नहीं कल ये समझेगी और उनको भारत की जनता को पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों पर बीजेपी की सरकार ने कब्जा कर रखा है और हम इन मुद्दों को लेकर आगे फिर जाएंगे। तो जब कांग्रेस और महागठबंधन इंडिया अलायंस इस बात पर रजिड है तो स्वाभाविक बात है सत्ता पक्ष क्या कर सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि आपकी जो दुर्गति हुई है, तो अगर इन मुद्दों को लेकर जाएंगे तो इससे ज्यादा दुर्गति आपकी होगी। अब सवाल यह है कि निश्चित तौर पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं आज की रैली ने एक और मैसेज देने की कोशिश की है कि अभी भी हम उसी मुद्दे पर हैं कि बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना। चलिए ठीक जी।
ठीक है, जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी महारैली आयोजित की गई है, जिसमें तमाम कांग्रेसी नेताओं का जुटान हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश भर से दिल्ली पहुंच गए हैं।